हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, ये जो सनातन धर्म है ये एक वृहद आध्यात्मिक प्रणाली है जिसमें व्यक्ति के परलोक का ही नहीं बल्कि इस लोक का भी ख्याल रखा गया है। हमारा परलोक तो सुखमय होगा ही होगा अगर हम आध्यात्मिक उस प्रणाली पे चलते हैं जो सनातन धर्म में रिकमेंड किया है। जो उपासना है, तपस्या है, व्रत है, ये सारा जो अगर हम फॉलो करते हैं किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारा परलोक बिगड़ जाए। हम पूरी तरह से सुखी अवस्था में रह सकते हैं मरने के मृत्यु उपरांत भी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये पेसिमिस्टिक है, ये एक उदासीन धर्म है जो कि हमेशा मृत्यु के बारे में सोचता है। जी नहीं, ये आपका संसार नहीं बिगाड़ता है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म का ये भी उद्देश्य है कि जब तक व्यक्ति इस भूलोक पे है वह पूरी तरह सुखी रहे, उसका काया जो है पूरी तरह से कंचन रहे, वो सारे मनोविकारों से दूर रहे और वो एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने का अधिकारी बन सके। यही कारण है फलों को ध्यान में रखते हुए भी या उपासना की दृष्टि से भी तरह तरह का आध्यात्मिक उपचार रिकमेंड किया है हमारे सनातन धर्म ने। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है व्रत और उपवास। व्रत और उपवास का सनातन धर्म में काफी ज्यादा महत्व बताया गया है और सिर्फ अध्यात्म से इसे ना जोड़े। अगर आज के मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिसिन का भी बात करें, अगर आज के साइंटिस्ट की बात करें, तो वो इस बात को अब मानते हैं कि समय समय पे व्रत करना, मतलब कि अगर आप पानी पी रहे हैं, किसी तरीका का अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके पूरे शरीर पे एक चमत्कारिक प्रभाव डालता है। आपके स्वस्थ रहने के लिए ये आवश्यक है। आप वैसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, अगर किसी दिन सिर्फ आप पानी पीते हैं, अन्न नहीं लेते हैं, तो आपका लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, स्टोमक हो गया, सारा जूसेस निकालता है। बाइल जूसेस हो गए, पैंक्रियाटिक जूसेस हो गए और आपका स्टोमक HCl निकालता है। फिर वो बहुत मुश्किल से बहुत एनर्जी लगा के उस फूड को डाइजेस्ट करके जो वेस्ट है आगे की तरफ बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये प्रक्रिया काफी जटिल है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जो आपने खाया है उसको पचा के एनर्जी निकालने में भी शरीर का काफी एनर्जी लूज होता है। और यही नहीं, आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो थक जाते हैं। जैसा आप रात में सो जाते हैं तो फ्रेश फील करते हैं, क्यों? क्योंकि रात में आप खाना नहीं खाते हैं, सारा आपका ऑर्गन शांत रहता है, तो बॉडी अपने आप को रिजुवनेट करता है। ठीक यही काम सपोज करिए अगर किसी दिन आपने उपवास किया है, आपने कुछ भी नहीं खाया, तो आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम तो रेस्ट में आ ही जाएगा। उस एनर्जी को बचा के जो आपका बॉडी है टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, टॉक्सिन्स निकलेगा शरीर से। कहीं कोई रिपेयर का काम बाकी है जो कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारा एनर्जी आपके खाने को पचाने में आप डेली बेसिस पे लगा दे रहे हैं, रिपेयर होगा। और यही नहीं, उस दिन आप देखिएगा आपका मन काफी शांत है, न्यूरॉन्स आपके जो है वो डिटॉक्सिफाई होने लगते हैं। अभी इस पे और रिसर्च की जरूरत है, रिसर्च इस पे जारी है, लेकिन मन शांत हो जाता है आदमी का, मनोविकार दूर होने लगता है, उसके सारे न्यूरॉन्स डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं और ब्रेन के जो चारों लोब हैं उनको जो जैसा काम करना चाहिए, जो आपका फ्रंटल हो गया, पैराइटल हो गया, टेम्पोरल और ओसिपिटल, ये 4 लोब होते हैं ब्रेन के, उनको जो काम करना चाहिए वो बिल्कुल वैसा ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी हृदय गति, अगर किसी का रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो ज्यादा होता है, वो शांत हो जाता है। तो ये कुछ मैं शॉर्ट में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदे हैं जो अभी तक मेडिकल साइंस को पता है। हालांकि इस पे अगर मैं इसके सिर्फ डिटेल में इसका फायदा बताने लगूं आपके स्वास्थ्य पे, तो इस पे एक बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अगर आप इस हिसाब से भी अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं, रोग फ्री, मतलब कि रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो इस हिसाब से भी महीने में 2 बार आपको भूखा रहना, सिर्फ पानी पी लीजिए। आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, कोई बात नहीं है, शास्त्रों ने इसका भी उपचार बता दिया है। आपको सिर्फ अन्न का त्याग करना है, नमक का त्याग करना है। लेकिन आप फल ले लीजिए, थोड़ा फल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, क्योंकि इससे जो भी रक्त बनता है वो क्षारीय रक्त होता है, बेसिक होता है। और बेसिक जो ब्लड होता है, क्षारीय रक्त में रोग की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं होती है। ये आयुर्वेद का भी सिद्धांत है और आज के डॉक्टर भी बहुत रिसर्च के बाद, बहुत पैसा वेस्ट करने के बाद इस कंक्लूजन पे आए हैं। अब उपवास का दूसरा जो इफेक्ट होता है, अब स्थूल शरीर पे तो मैंने आपको बता दिया, ये बॉडी जो आपको दिख रहा है, इसको फिट रखने के लिए तो लोग तरह तरह का काम करते हैं। ये हालांकि पूर्ण रूप से सही नहीं है। हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को जोड़ने का काम करता है कारण शरीर। जस्ट लाइक जैसे 2
ब्रिक्स को सीमेंट की मदद से जोड़ा जाता है, ठीक उसी तरीका से जो कारण शरीर है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को जोड़ के रखता है। तो व्रत और त्योहार का हमारे सूक्ष्म शरीर पे भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद बोलता है कि अगर पहले बीमारी सूक्ष्म शरीर में आती है और उसके बाद मतलब सूक्ष्म शरीर में कोई बीमारी अगर प्रवेश करती है तो उसका मैनिफेस्टेशन जो है स्थूल शरीर में 6 से 7 महीना के बाद होता है। चाहे एड्स हो या फिर कुष्ठ रोग हो या कुछ भी हो, बड़े से बड़ा बीमारी है, वो पहले जो है इन्वेड करता है आपके सूक्ष्म शरीर को, और सूक्ष्म शरीर में अगर उसका क्योर नहीं हो पाया तो फिर उसका मैनिफेस्टेशन होता है आपके स्थूल शरीर में। ये अध्यात्म का मानना है। तो अगर आप पहले सूक्ष्म शरीर को क्योर कर देते हैं तो आपके स्थूल शरीर में कभी कोई बीमारी का लक्षण ही नहीं प्रकट होगा, तो फिर क्योर की बात कहां से आती है। तो अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो जिस दिन आप उपवास करते हैं, ये जो आपका सूक्ष्म शरीर है इसका भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जहां जहां पे ऊर्जा का जो प्राण का जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है क्लियर हो जाता है। और भी कहीं जहां पे ज्यादा प्राण जाना चाहिए या और भी सूक्ष्म शरीर में जहां जहां जो रिपेयर वर्क होना है उसे और किसी भी तरीका से नहीं किया जा सकता है। पहला तरीका है उपवास, दूसरा तरीका है मंत्र रिसाइटेशन, जिसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा मंत्र रिसाइटेशन से भी आपके ऊर्जा शरीर का हीलिंग होता है। तो ये आपका जो सूक्ष्म शरीर है इसका भी हीलिंग हो गया। और जो कारण शरीर है, कारण शरीर का क्या मतलब हो गया, हमारे यहाँ रहने का कारण क्या है। जब भी कोई आत्मा जीवात्मा जो है वो प्रवेश करती है किसी गर्भ में, उसे कितना सुख भोगना है, कितना दुख भोगना है, कितना आयु होगा, ये सारी चीजें जो है पहले से डिटरमिन रहती है। तो उसमें हम जो है इस जीवन काल में वो जो डिटरमिन चीजें हैं उनको तो करते ही हैं, साथ साथ नए कर्मों का संचय भी कर लेते हैं, जिसमें से ज्यादातर तो आजकल कलयुग है तो बुरा ही होगा। उन बुरे कर्मों का प्रभाव ये होता है कि हमें अगला जीवन हमारा डिटरमिन होना स्टार्ट हो जाता है। और अगला जीवन जो हमारा डिटरमिन होगा, चूंकि इसमें हमने बुरे कर्मों का संचय किया है, तो भगवान का काम बस इतना है कि आपको जो जिस चीज के आप इंटाइटल्ड हैं, अधिकारी हैं, वो चीज आपको डिलीवर कर दिया जाए। तो फिर क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो ये कारण शरीर है, इसमें जो कर्मों का जो संचय होता है बुरे कर्मों का, उसको लेके जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो दूसरे शरीर में कर्मों के अनुसार वो जीवात्मा पहुंच जाती है। तो अगर आप व्रत करते हैं, व्रत के दिन पूरा आपका सूक्ष्म शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है, स्थूल शरीर पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाता है, और उस दौरान आप भगवान को याद करते हैं या उनका भजन करते हैं, उनके नामों का जाप करते हैं या कोई मंत्र रिसाइटेशन करते हैं या फिर कोई स्तुति करते हैं, कोई पाठ करते हैं, कोई स्त्रोत पाठ करते हैं, कुछ भी करें, कोई भी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है वो आप करते हैं, वो डायरेक्टली आपके कारण शरीर में जाके जो पापों का संचय हुआ है, या ऐसा कह लीजिए जो निगेटिव एनर्जी है, जो भी निगेटिव एनर्जी है या अनवांटेड एक्युमुलेशन ऑफ एनर्जी है जो आपको नहीं चाहिए, नेगेटिव एनर्जी है, उसको हटाने लगता है। और बहुत तेजी से, क्योंकि बैरियर आपने पहले ही क्लियर कर दिया, सूक्ष्म शरीर में जो भी है वो बिल्कुल अच्छे से रिस्टोर हो गया है जैसा होना चाहिए, स्थूल शरीर जो है बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली ऑलराइट काम कर रहा है, तो कारण शरीर में पहुंचने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और ये जो मंत्रों के द्वारा उस दिन भगवान को जो भी आप याद करते हैं या जो भी आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, अगर कुछ ना भी करे तो जिस दिन जिस निमित्त आपने उपवास किया है वही एनर्जी जाके उस नेगेटिव एनर्जी को बहुत तेजी से बाहर करने लगता है। और ऑलमोस्ट ऐसा देखा जाता है, जिसे सही विधि पता है, वो अगर उपवास कर ले तो जिस दिन से पैदा हुआ है, पहली बार उपवास करे, अभी तक जो भी नेगेटिव एनर्जी एक्युमुलेट हुई है उसके कारण शरीर में पूरा का पूरा उसके शरीर से बाहर चला जाता है। तो ये तो अगर कोई रेगुलर करता है तो बात ही क्या है, उसके लिए बहुत अच्छा है, उसका स्थूल शरीर अच्छा है, उसका सूक्ष्म शरीर अच्छा है, और कारण शरीर सारे कारण दूर होते जा रहे हैं अगला जीवन में प्रवेश करने के लिए, मतलब अगला शरीर प्राप्त करने के लिए। इसका ये भी मतलब हुआ कि वो जो जीवात्मा है वो मुमुक्ष बनते जा रहा है। मुमुक्ष मतलब वह मोक्ष की तरफ काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, या मोक्ष की तरफ अगर आप ना भी कहें तो सारे नेगेटिव एनर्जी उसके कारण शरीर से दूर हो गए और काफी पुण्यों का एक्युमुलेशन हो गया। तो यहाँ पे तो पृथ्वी तो काफी ये मीडियोकर जगह है, कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। ये भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला है, इसे दुखालय नाम ही दिया है। दुखालय मतलब यहाँ दुख मिलेगा, ये पक्की बात है, इस पे कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है।
तो आपने बहुत ज्यादा पुण्य का उपार्जन कर लिया, निगेटिव एनर्जी नहीं है। मृत्यु के बाद जब आपका जीवात्मा इस शरीर का त्याग करेगी तो वो देखा जाएगा कि ओ दिस इज अ प्योर सोल, या फिर काफी पुण्यात्मा है, वो अपने आप ही, इसमें ज्यादा कोई मेहनत की बात नहीं है। आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या जैसे लोग बोलते हैं, जैसे स्वर्ग लोक हो गया, सत्य लोक हो गया, गोलोक हो गया, ऐसा आप चले जाएंगे। वहां पे कोई कष्ट नहीं है, लिटरली वहां पे कोई कष्ट नहीं है। लोगों को भूख प्यास नींद और ये सब रोग आदि कुछ सताते नहीं है, तो आप वहां काफी चैन से रह सकते हैं। फिर वहां पे आप क्या करते हैं वो डिपेंड करता है। और अगर आपने बहुत ही ज्यादा इंटेंस तपस्या किया, जीवन भर किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में उपवास किया, तो आप मुक्ति के लिए भी योग्य हो सकते हैं। नॉर्मल जन साधारण के अगर आंखों से आप देखेंगे तो हाँ, आप नॉर्मल सारा काम कर रहे हैं, वही जो सारे लोग करते हैं आप भी कर रहे हैं, लेकिन दिस वन उपवास विल क्रिएट द डिफरेंस। उपवास करना बहुत जरूरी है। ये एक उपवास करेंगे तो आप मुक्ति के लिए भी योग्य हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस शरीर का त्याग करेंगे तो आपकी जो जीवात्मा है वो सीधे परम धाम में चली जाएगी, भगवान के लोक में चली जाएगी। जैसे आपने देखा होगा वैकुंठ, वैकुंठ का क्या मतलब होता है? कुंठ मतलब परेशानी, कुंठा। तो जैसे इसको ये धरती को कुंठ भी बोला जाता है, कुंठा लोक। वैकुंठ मतलब जहाँ कोई परेशानी नहीं है, कोई जन्म मृत्यु नहीं, जो भी मटेरियल वर्ल्ड के नियम है वो वहां लागू नहीं होते हैं, वहां स्वाभाविक ही जीव प्रसन्न होते हैं। जो वहां चले गया वो हमेशा के लिए सुखी हो गया। यही तो हम और आप चाहते हैं। और एक और दोस्तों, एक बात पे आप ध्यान दीजिए कि जो उपवास का अधिकार है ये सिर्फ मानव मात्र को प्राप्त है। हम मानव उपवास कर सकते हैं, उस दिन भगवान के दिव्य नामों का रिसाइटेशन कर सकते हैं, श्लोक पाठ कर सकते हैं, आप रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, भगवान को याद। ये सिर्फ मनुष्य मात्र को ये अधिकार प्राप्त है। हालांकि हर जगह अपवाद होता है, जैसे कुछ जगहों पे देखा गया है, जैसे भोपाल में कुत्ता है, अभी भी है, स्टिल वो मंगलवार को खाना नहीं खाता है, हनुमान जी के मंदिर के पास बैठता है। इक्के दुक्के ऐसे आपको अपवाद मिल जाएंगे, लेकिन ब्रॉडली अगर बात करें तो सिर्फ मनुष्य ही जो है इस तरीका का स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करने के लिए योग्य है। भगवान ने ऐसी शक्ति प्रदान की है। तो यहाँ मैंने आपको उपवास क्यों करना चाहिए, कैसे आपको बेनिफिट करेगा, इस वर्ल्ड में अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से चले तो भी इसका बेनिफिट मैंने बताया। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा जो सनातन धर्म है शरीर को तो ज्यादा महत्व देता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको यहाँ पे बेनिफिट चाहिए उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, अब तो निगेटिव एनर्जी काफी बढ़ चढ़कर इस पे डिस्कशन हो रहा है, साइंस भी मानता है जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है वहां निगेटिव एनर्जी भी होगा। इस पे तरह तरह का रिसर्च अब स्टार्ट हो गया है। उपवास के थ्रू अगर आपके शरीर से निगेटिव एनर्जी निकल जाती है तो क्या होगा? अगर भौतिक वर्ल्ड में कोई काम रुका हुआ है वो काम होने लगेगा, जिस तरीका का आपको कमी है वो कमी पूरा होने लगेगा। तो बहुत इसके लाभ अब आप समझ गए होंगे, अनगिनत है। बहुत लोगों का क्या होता है कि उनके पास ज्ञान की कमी होती है। ऐसा नहीं होता है कि उपवास करने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है ऐसा करने से क्या होगा, एक दिन हम मजे में खाना खा सकते हैं, जो मन वो कर सकते हैं, हम क्यों त्यागें, उस आहार को का त्याग हम क्यों करें। दूसरा बात, उस आहार का त्याग करके परेशानी होती है, नमक की कमी होगी तो थोड़ा सा थकावट होता है, उससे ऐसा लगता है कि मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा डिक्लाइन हो गया हर चीज में। फिर थोड़ा सा उसमें और भी है, आप उस दिन क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, आपको विचारों को शुद्ध रखना होगा। और वो मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा कि उपवास के समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात तो पक्की है दोस्तों कि अगर आप उपवास करते हैं तो आपको अनगिनत फायदे मिलेंगे इस दुनिया में रहते हुए, जब तक आप जिंदा हैं। मरने के बाद तो आपका ब्राइट फ्यूचर है ही है, क्योंकि यहाँ का जो भौतिक वर्ल्ड का नियम है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम नहीं करता है। ये पक्का बात है, ये पक्का सिद्धांत है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो नियम है वो सबसे पहले भौतिक वर्ल्ड में ही काम करता है। उसका जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले भौतिक वर्ल्ड में ही दिखता है, क्योंकि ये लोअर लेवल पे है, लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये है। तो सबसे पहले ये इसी को परफेक्ट करेगा, इसी को जहां पे भी सुधार की जरूरत है सबसे ज्यादा सुधार इधर ही होगा। इसके बाद वो ऊपर की ओर उठता है, मतलब हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ हमें ले जाता है। तो आप व्रत का हमारे जीवन में क्या महत्व है दोस्तों आप समझ गए होंगे। और सारे व्रतों में भी सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है?
एकादशी, महीने में 2 बार होता है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी कल जया एकादशी भी है, आप चाहें तो कल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और सारे व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत कितना भी कष्ट हो, उस कष्टों को सिरोधार्य करके आपको एकादशी जरूर करना चाहिए। बहुत लोगों को देखा गया है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जितने वार हैं सारे के दिन उनका व्रत होता है कोई ना कोई। ठीक है, इसको बुरा नहीं कहा जा सकता है, इसका भी स्पिरिचुअल फायदा मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लोग उसमें भी जो रूल्स है इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो ये अपने शरीर को कष्ट देना हो गया और कुछ नहीं हुआ। एकादशी का व्रत विदाउट एनी फेल, ये सारे लोगों के लिए है। सारे लोगों को इसमें किसी तरीका का जाति का कोई बंधन नहीं है, सारे लोगों को एकादशी करना चाहिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया व्रत क्यों करना चाहिए, व्रत का क्या बेनिफिट होता है, एकादशी व्रत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो हम सबको क्यों करना चाहिए। और कल दोस्तों मैं एक बहुत ही रोचक वीडियो के साथ आऊंगा जिसमें मैं जया एकादशी व्रत जो कल है उसका क्या बेनिफिट है, क्यों करना चाहिए, क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए, सारा चीज डिटेल में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए